मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे कोविड-19 से। और चलिए आज हम लोग एक नया बहुत ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बारे में आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी कि GRE जो होती है हमारे पास, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, उसके क्वेश्चन को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट 1 जो हमारे पास है आज का ट्रिक, वो है साइक्लिक भगवान ट्रिक। वो है हमारा साइक्लिक भगवान ट्रिक। ये होता है क्या साइक्लिक भगवान? देखिए, साइक्लिक भगवान, साइक्लिक भगवान ट्रिक है क्या? बेसिकली देखिए, ये साइक्लिक भगवान ट्रिक बेसिकली हम लोग ट्रिगो फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास एपी में होता है मौजूद, तो हम उसके क्वेश्चन को चुटकियों में हल करने के लिए इस ट्रिक का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जो ट्रिक है, पहले ट्रिक देखिएगा। पहला ट्रिक हमारे पास जो अवेलेबल है वो है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये होता है हमारे पास इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा अपॉन 4। दूसरा ट्रिक जो हमारे पास अवेलेबल है वो है cos थीटा इंटू में cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। ये होता है हमारे पास cos 3 थीटा अपॉन 4। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हमको tan कैलकुलेट करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस हम लोग क्या कहते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो जब भी हम लोग साइन अपॉन कॉस करते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो वही काम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। ये देखिएगा, जब हम लोग साइन अपॉन कॉस आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा इंटू में tan 60 माइनस थीटा इंटू में tan 60 प्लस थीटा। और ये होता है आपके पास इक्वल टू tan 3 थीटा। ये होता है हमारे पास, क्योंकि 4 और 4 कैंसिल आउट कर जाएगा एक दूसरे को। इज इट सो? क्या ऐसा होगा? देखिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको इसके आगे कंसेप्ट को कंटिन्यू करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन जो है IIT JEE 1993 में पूछा गया 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मौजूद। वो है इफ k इक्वल टू साइन पाई अपॉन 18 इंटू साइन 5 पाई अपॉन 18 इंटू साइन 7 पाई अपॉन 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको बेसिक मैथडोलॉजी से बनाएं तो करेंगे क्या? तो हम कंपाउंड एंगल्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं और नॉर्मल एंगल्स में, नॉन एंगल्स में इसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। लेकिन वो काम बहुत ही मूर्ख जनता करेगी। पर हम लोग तो स्मार्ट हैं, हम लोग एक स्मार्टेस्ट अप्रोच लगाएंगे। साइक्लिक भगवान ट्रिक हमारे पास मौजूद। चलिए उसके हाथ से बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे? 2 सेकेंड में देखिए, इसको अगर गौर करेंगे तो ये पाई अपॉन 18, पाई का मतलब क्या होता है इन ट्रिग्नोमेट्री? 180 डिग्री। इज इट सो? ऐसा ही होता है। तो पाई अपॉन 18 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री। बेसिकली ये दिया है, ये साइन क्या दिया हुआ? 5 पाई अपॉन 18 यानी साइन 50 डिग्री। और ये क्या दिया है सर जी? साइन 70 डिग्री। तो इस तरह से अगर गौर करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा के फॉर्म में है या नहीं? हाँ है, जरूर है।
क्या गौरव जी है या नहीं? जय दीजिएगा। गौरव जी बोल रहे हैं, इसका मतलब है। देखिए यानी कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। थीटा की जगह पे क्या बेटा 10 है ना, 10 डिग्री, और क्या होता था 4 होता था ना, अपॉन 4। ये हमारे पास एंगल में रहता है साइन की, यानी कि साइन 30 डिग्री अपॉन में 4। और साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है सिमी जी? 1/2, और ये 4 हो गया, यानी कि ये हो गया 1/8, और यही है आंसर इसका। देखिए तो देखा आपने किस तरह से हमने IIT जी एडवांस में आए हुए बहुत से मुश्किल के सवाल का जवाब निकाल दिया। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं IIT जी के एक बहुत ही अच्छे सवाल के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। वो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 4 डिग्री। इस सवाल को हम चाहें तो फिर से कंपाउंड एंगल्स के टर्म में एक्सप्रेस करके भी निकाल सकते, बट इट वुड बी अ वेरी टीडियस जॉब। तो इससे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक भगवान ट्रिक। साइक्लिक भगवान ट्रिक एक ऐसा निजात है इस तरह क्वेश्चन का जो आपको सरताज बना सकता है IIT जी में। देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं, गौर करेंगे। इस जगह पे हमने सीखा था अभी तक में कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा जो है साइन 3 थीटा अपॉन 4 होता है साइक्लिक भगवान ट्रिक के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर केस थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे? देखिए हमारे पास साइन थीटा अवेलेबल है, साइन 60 माइनस थीटा अवेलेबल है, साइन 60 प्लस थीटा की यहाँ पे कमी है, तो उस कमी की भरपाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। आइए कमी की भरपाई करते हैं पहले, देखिए कैसे करने की भरपाई करेंगे। मान लेते हैं ये वाला साइन थीटा है अपने पास, साइन 12 डिग्री, और ये हमारे पास साइन 60 माइनस थीटा अवेलेबल, तो साइन 60 प्लस थीटा हम लोग जनरेट करेंगे अपनी मर्जी से। देखिए कैसे जनरेट करेंगे। साइन 60 प्लस थीटा यानी कि 12 12 करके बढ़ रहा है, तो ये साइन 60 72 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा क्या सिमी जी? होगा। देखिए ऐसा, और अगर साइन 72 डिग्री मल्टीप्लाई की है अपनी मर्जी से, हम इसको डिवाइड भी कर देंगे ताकि रिजल्ट में कोई चेंज ना आए। देखिए ऐसा, और ये साइन 54 डिग्री को यहां पे लटका दें, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं ना। अब देखिए ये हमारे फॉर्मेट में आ चुका है ऑलरेडी, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है सूरज? बोलो आवाज दो। साइन 3 थीटा अपॉन में होता है सूरज जी 4। इतना सूरज बोलेंगे मेरे लिए, क्या सूरज बोलेंगे ना। और ये साइन 72 डिग्री बोलेंगे सर ये तो पहले से लिखा हुआ है। आगे देखिए, और ये है साइन 54 डिग्री, तो इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसे साइन 36 डिग्री लिख दूं, ऐसे मैं 4 साइन 72 डिग्री लिख दूं, ओके, और ये साइन 54 डिग्री। अब अगर गौर करेंगे तो साइन 54 डिग्री को क्या मैं cos 36 डिग्री लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा होता है। इस चीज को मैं यहां पर इस तरीके से अप्लाई कर दूं, ये ऐसा लिखा हुआ है, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और ये ऐसा लिख सकता हूं। क्या इज इट सो? क्या ऐसा होगा? अब अगर मैं चाहूं तो हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूं, तो 2 साइन ये हो जाएगा हमारे पास 36 इंटू कॉस 36, ओके, और ये हो जाएगा साइन 72 डिग्री। अब आपको याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट? क्या होता है वो? साइन 2 थीटा, यानी कि ये साइन 2 साइन 36 इंटू कॉस 36 क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन 72 हो जाएगा, साइन 72 डिग्री ये हो जाएगा, और जस्ट 72 डिग्री साइन यहाँ भी है मौजूद, और ये दोनों क्या हो गया? स्वाहा। ये स्वाहा होते ही हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1/8 आ गया, यानी कि हमारे सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। तो देखा आपने किस तरह से हमने IIT JEE का मुश्किल सवाल का बहुत ही आसानी से निकाल दिया।
वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई के एक नए सवाल के साथ जो आया हुआ है क्वेश्चन जेईई मेन में, वो है साइक्लिक भगवान ट्रिक पे ही बेस्ड है। और वो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आइए देखते हैं। अगर इस सवाल को मैं बनाना चाहूँ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से, तो वो फिर से बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो इससे निजात पाने के लिए हम साइक्लिक भगवान ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, हम क्या जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, tan 3 थीटा होता है ना। तो इसी तरह हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। tan 6 डिग्री tan थीटा इसको बोल सकते हैं, इसको tan 60 प्लस थीटा बोल सकते हैं। तो tan 60 माइनस थीटा यहाँ पे है क्या, अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। देखिए सेपरेट कर लीजिए इसको, इसको बहुत ईजी है। ये tan थीटा, ये tan 60 प्लस थीटा, ओके। tan 60 माइनस थीटा को आप ले आए अपनी मर्जी से, घर बुलाए हैं तो मेहमान है भी हमारा, ये भी मेहमान है, ऐसा कर सकते हैं क्या। अब हमारे पास बच क्या करिए, इसको मैं tan 60 माइनस थीटा बोल सकता हूँ, इसको tan 60 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो tan थीटा हमारे पास tan 18 डिग्री होगी ना, ऐसा होगा। और ये हमारे पास tan 18 डिग्री चाहिए होगा। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा के फॉर्म में है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होता है, tan 3 थीटा है। तो tan 3 थीटा यानी कि tan 18 डिग्री, ओके। और ये tan 54 डिग्री। आप यहां भी अगर ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan थीटा अवेलेबल है, यानी कि ये क्या है, इन अदर वर्ड्स ये है क्या हमारे पास, tan 3 थीटा अवेलेबल है। 3 थीटा यानी कि कितना, 54 डिग्री अवेलेबल है, क्योंकि 18 थीटा हमारे पास इस बार, और ये tan 18 है। और बोलिए ये मर गया, ये मर गया, सत्यानाश हो गया इन दोनों का। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 1 आया, और इसी तरह हमने बहुत ही अच्छे सवाल का हल निकाल लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जेईई मेंस जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारे पास समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल जेईई मेंस जेईई एडवांस में 1 या 2 क्वेश्चन से आता है। तो देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही धांसू टाइप का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि, पहले लिख लेता हूं टॉपिक का नाम, ठीक है। सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इन एपी। अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा हाल हो, कभी भी ऐसी हालत उत्पन्न हो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज गिवन होगा सम में, और उनका वो जो है एपी में मौजूद होगा, वो एपी सीरीज में सम होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग 2 अलग अलग फार्मूले का यूज करेंगे। सिर्फ 2 फार्मूला आपकी जिंदगी बना सकते हैं, सिर्फ 2 फार्मूले को आपको याद करने की जरूरत है। देखिएगा, पहला फार्मूला जो हमारे पास है वो है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। अगर ऐसा हो कभी भी जिंदगी में इस तरह का सीरीज मौजूद हो आपके पास, इसका जो आंसर होता है, रिजल्ट हमारे पास वो होता है साइन n बीटा बाई 2, ओके, अपॉन में साइन बीटा बाई 2 इंटू में होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई, ये हमारे पास होता है इसका रिजल्ट, ओके।
ये होता है हमारे पास इसका रिजल्ट। दूसरा जो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, गौर करेंगे, वो भी बहुत मजेदार फार्मूला है। देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा जो हमारे पास होगा, तो ये होता है हमारे पास, गौर करेंगे, ये होता है हमारे पास साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन में होता है साइन बीटा बाई 2। पर इसमें चेंज आता है थोड़ा सा, वो होता है यहाँ पर साइन था लेकिन इस जगह पर कॉस होता है, कॉस अल्फा प्लस ओके एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ये दो फार्मूला इतना मजेदार फार्मूला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी शादी भी करा सकता है। ओके, देखिएगा किस तरह से जेईई मेन का सवाल आया हुआ है, जेईई एडवांस का भी सवाल आया हुआ है इस कॉन्सेप्ट बेस्ड। आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नए सवाल के साथ यहाँ मौजूद हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कॉस एन डिग्री, एन जो है 1 से शुरू होकर 44 तक गया है, और साइन एन डिग्री है समेशन एन 1 से शुरू होकर 44 डिग्री तक गया है, और इसे एक्स माना गया है। और ये सवाल है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE, जिससे आपको वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन मिलता है। तो इस सवाल को हम आज बनाने वाले हैं, और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। आपको देखने में लग रहा होगा कि आपके सर जो है ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, पर वो कहते हैं ना बिहारी में एक सतसैया के दोहरा जो नावक के तीर, और देखन में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, समझे? वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। हम बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से बड़े से सवाल का हल निकालेंगे। हमारी औकात नहीं है फिर भी करेंगे। देखिए कैसे इस सवाल को आप जब तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस डॉट 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 cos 44 डिग्री हो जाएगा, और ये sin 1 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट sin 44 डिग्री हो जाएगा। यानी कि होगा क्या, लिख देता हूँ cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस डॉट 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 cos 44 डिग्री, और ये होगा cos, ये साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन 44 डिग्री। ये हमारे पास सवाल अवेलेबल है, इसको हम लोग बनाएंगे। हमारे पास cos के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर cosine जो है समेशन AP में मौजूद होता है, तो देखिए ये AP में मौजूद है 1 2 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, समेशन भी मौजूद है यहाँ। तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट cos वाला का लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, साइन n बीटा बाई 2, n कितना है 44 तक गया है ना, 44 बाई 2, ओके 44 बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, बीटा की जगह पे क्या 1 है ना, 1 से इंक्रीज कर रहा है ना भैया, 1 बाई 2, ओके। और यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू में cos यहाँ पे 1 प्लस हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 बीटा बाई 2, n माइनस 1 यानी 43 बाई 2, खत्म। इतना इस चीज को, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये साइन के लिए लिखेंगे अब, साइन 44 बाई 2 डिग्री साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, ओके। और ये हो जाएगा साइन 1 प्लस 43 बाई 2, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा आप अगर गौर करेंगे तो ये और ये आपके पास कट जाएगा, और आपके पास जो बचेगा फाइनली जो आपके पास बचेगा वो बचेगा क्या, ये देखिए cos 1 प्लस 43 बाई 2 यानी कि 45 बाई 2, और ये साइन 45 बाई 2 यानी कि ये डायरेक्टली मुझे दे देगा cot 45 बाई 2, और ये होता है हमारे पास √2 प्लस 1 के इक्वल, यानी कि ये अगर वैल्यू में देखूं तो 1.414 प्लस 1 के इक्वल होता है,
और ये है हमारे पास 2.414 और ये क्या एनुलेट किए x। तो मुझे GF निकालनी है इसकी 100x। तो मैं 100x ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकालूंगा वो हमेशा देखिए इसको मल्टीप्लाई करते ही 214.4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसकी GF क्या होगी 241। ये है हमारा सवाल का जवाब। तो देखा हमने किस तरह से इतनी मुश्किल से सवाल का हल चुटकियों में निकाल दिया। GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन और आपको भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का रास्ता जो है वो आपके लिए भी खोल दिया धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन। Subscribe and press the bell icon for next video.